देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं जाने स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिक्वेंशियल सीरीज। काफ़ी बार स्टूडेंट्स को इस पर डाउट रहता है सिक्वेंशियल सीरीज पे। तो इसमें आज जो लेक्चर रहेगा वो सिर्फ फंडामेंटल रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीरीज। और टेस्ट की बात हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो, अगर मैं बोलूँ एफ कोई फंक्शन है एन से आर, एन क्या है इसका डोमेन, एन है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग कहोगे सर एन स्टार्ट होता है 1 2 3, फिर चलता जाता है इन्फिनिटी। आर कहाँ से होता है, हर सेट ऑफ रियल नंबर, हर नंबर रियल है। देखो, हम देख रहे हैं यूनिवर्सल में दो तरह के नंबर है, एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके साथ आई लगा होता है, आईटा, आईटा आपने सुना होगा, आईटा लगा जैसे ए प्लस आईटा बी। यहाँ पर भी ए और बी क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो अब हम बोले कि एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर से हम रियल नंबर बना सकते हैं। जैसे मान लो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ जेड, ए प्लस आईटा बी, ये भी ए भी रियल है और बी भी रियल है। बी रियल है तो बी को मैं जीरो ले सकता हूँ, मैंने जीरो ले लिया, बिल्कुल सही। तो ये आ गया। ए कहाँ से बिलोंग किया, आर से। तो जेड से मैंने क्या बना दिया, आर बना दिया। बट मैं आर से जेड नहीं बना सकता। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं आर को इसका सबसेट बोल सकता हूँ, जेड का। ठीक है, इसी तरह आर का सबसेट बोलूंगा मैं आई को, आई का सबसेट बोलूंगा एन को। बीच में रैशनल नंबर भी आ जाएगा, रैशनल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ आर। ठीक है, बट अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। एफ एक फंक्शन है, एक मैपिंग है। एफ इज द मैपिंग जो नेचुरल नंबर से आर रियल नंबर में। जैसे मान लो एफ एक्स इजिकल टू एक्स। अब मैं एक्स की वैल्यू वन लेता हूँ नेचुरल नंबर, तो यहाँ वन आ जाएगा। टू लूंगा तो ये टू आ जाएगा, थ्री लूंगा तो थ्री आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सब क्या है, बिलोंग करता है आर से, आर से, आर से। तो क्या हुआ, एक सीक्वेंस बन जाएगी। एक सीक्वेंस मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक सीक्वेंस बन जाएगी। तो हमें मिलेगा क्या, एफ एक्स इजिकल टू क्या मिल जाएगा हमें, एक सीक्वेंस बनाऊंगा तो 1 2 3 ऐसे चलते एक सीक्वेंस बन जाएगी। तो क्या मिला हम, इन द सेंस मैं कह सकता हूँ सीक्वेंस क्या है, एक मैपिंग है नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे। अब ये रियल नंबर पे मैपिंग है तो इसको रियल सीक्वेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो रियल सीक्वेंस क्या होगी, एक मैपिंग हो गई नेचुरल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज द मीन ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस जस्ट एक मैपिंग है नेचुरल नंबर से रियल नंबर। इसका डोमेन क्या है, डोमेन है नेचुरल नंबर और रेंज है इसकी रियल। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। अब जैसे मान लो 1/n, एन, जैसे एग्जांपल के लिए ये सारी क्या है, सीक्वेंस है। एन स्केयर, 1/n स्केयर, जो भी तुम आप लोग देखते हो वो सारी सीक्वेंस है। 2n+1, ये सारी क्या है, एन की वैल्यू रखते जाओ और अपने को एक सीक्वेंस मिलती जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। क्या होता है बाउंडेड अनबाउंडेड, देखो मान लो कोई सीक्वेंस है, एफ एक सीक्वेंस बाउंडेड होगी, एफ एन इज कॉल्ड बाउंडेड अगर उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। मतलब हमारे को एक स्मॉल के और कैपिटल के दो रियल वैल्यू मिलती है, रियल वैल्यू मिलती है
इसकी सारी वैल्यू, ये जो एफ एन है, सॉरी एफ एन, एफ कैसे लिख लो, ये स्मॉल के एफ एन कैपिटल, और के क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो इनके बीच में हमें पूरी सीक्वेंस एडजस्ट करनी चाहिए, मतलब इसका लोअर बाउंड क्या हो गया, के, स्मॉल के, और अपर बाउंड एडजस्ट करना चाहिए, तो वो कहलाएगी हमारी बाउंडेड सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/n बाउंडेड है, बिल्कुल है। एन की जगह देखो मैं नेचुरल नंबर रखना स्टार्ट करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 रखूंगा तो 1, 1/2, 1/3, ऐसे चलता है 1/4, और जब इन्फिनिटी रखूंगा टेन एन की जगह, तो क्या मिलेगा मुझे, 0। तो ये किस किस के बीच में हुई, 0 से, इसके लिए 0 से 1 के बीच में, तो ये क्या हो गई, बाउंडेड, बाउंडेड। ठीक है, सिमिलरली एग्जांपल लिया हमने, सेकंड एग्जांपल, एफ एन लिया 1/n, एन की वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूँ, 1, 2 रखूंगा तो 1/4, 1/9, 1/16, ऐसे एन की जगह इन्फिनिटी रखूंगा तो 0। अगेन 0 से किसके बीच में मिली है मेरे को, 1 के बीच में, तो बॉन्ड। थर्ड लेते हैं, जैसे एफ एन, एफ एन हमने लिया एन। अब ये बताओ, ये बॉन्डेड है अनबॉन्डेड है, देखो एन की जगह वैल्यू रखना स्टार्ट कर, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, चलता गया, इन्फिनिटी रखूंगा, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है कभी, नहीं करता, तो इसका लोअर बाउंड तो मिल गया मुझे 1, बट अपर बाउंड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, सो अनबाउंडेड। बात समझ आ गई, मतलब जहां एन ऊपर आ गया वो अनबाउंडेड हो गई, सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो। एन 2n+1, यहाँ भी क्या है, एन की जगह 1 रखूंगा, क्या मिलने वाली है मुझे, 3, 5, 7, आगे चलती जाएगी। लोअर बाउंड क्या हो गया, 3, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर है, जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता वो अनबाउंड, या लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता तो भी वो अनबाउंड। अब देखो यहां से एक कंसेप्ट निकलता है, मोनोटोनिक, मोनोटोनिक सीक्वेंस। देखो मोनोटोनिक क्या होती है, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग, अगर मैं वर्ड्स में बात करूं, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग, मोनोटोन मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, और डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग। देखो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, देखो यू एन से बड़ा हो UN+1, मतलब एन टर्म से बड़ा हो n+1 वाला, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब U1 से बड़ा हो U2, U2 से बड़ा हो U3, U3 से बड़ा हो U4, कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे मोनोटोनिक। ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, जब UN जो है
छोटा हो un प्लस वन से, मतलब u1 से छोटा है u2, u2 से छोटा हो u3, मतलब क्या हुआ इसका टर्म डाउन जाती जा रही है। जैसे इसका एग्जांपल है, हम मोनोटोनी इंक्रीजिंग का तो जाएगा n ले लो, और इसका लोगे तो क्या लोगे, फॉर एग्जांपल 1/n, एन जैसे जैसे n बढ़ेगा वो फिर डाउन जाती है, जैसे 1/n स्क्वायर ले लो, यहाँ भी n डिनोमिनेटर में होगा, n क्यूब ले लो, 2/n स्क्वायर ले लो, इस सारी क्या सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो दो चीजें आ गई, मतलब बाउंडेड आ गई है और मोनोटोनिक सीक्वेंसेस आ गई। सीरीज क्या होता है, कोई सीक्वेंस के बीच में कोई ऑपरेशनल लगा हो, ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। जैसे मान लो मैं इसको सिग्मा यू वन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3, ये बन गई एन un एन, और ये क्या हो गई फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज क्यों, क्योंकि इसमें एन टर्म पे आके मैंने रोक दिया, फाइनाइट सीरीज हो गई। रियल नंबर है, सारे पॉजिटिव हैं, प्लस लगे हुए हैं, तो ये हो गई पॉजिटिव फाइनाइट सीरीज। बात समझ आ गई, तीनों टर्म समझ आ गए। अब मैं बोल दूँ इसको इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के लिए क्या बनेगा हमें, मान लो कई बार टर्म आता है इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होगा, सिग्मा यू वन को इनफाइनाइट बोलेंगे, यू वन प्लस यू टू प्लस यू टी जैसे इन्फिनिटी तक चलती जा रही है वो सीरीज, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, और सब पॉजिटिव टर्म है तो क्या मतलब पॉजिटिव इनफाइनाइट। एक पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज हैज ए लिमिट पॉइंट, ये एक थ्योरम भी है, ठीक है। तो ये आ गई। अब यू एन टेंस टू इंफिनिटी एन, इसको हम बोलते हैं इसकी लिमिट, और इसकी जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है, ये यूनिक लिमिट किसी भी इनफाइनाइट सीरीज, तो ये लिमिट जो होगी वो यूनिक होगी। ऐसा नहीं है कि इसकी दो तीन लिमिट होगी, लिमिट एक ही होगी, ठीक है, यूनिक होगी। अब हमारा हमने क्या क्या कर लिया, अब एक इम्पोर्टेंट लाइन में लिखता हूँ, अब आती है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटिंग। बहुत सिंपल, मान लो एक सीरीज है यू एन, ठीक है, हम इसको ऐसा ले लेते हैं, यू एन कोई सीरीज है, सिग्मा यू एन, सिग्मा यू एन एक सीरीज है, ठीक है। इसको हम कन्वर्जेंट बोलेंगे, अगर मैं एन टेंस टू इन्फिनिटी करूँ तो ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ट कर रही है, इस कन्वर्ट कन्वर्ट टू ए यूनिक पॉइंट, यूनिक पॉइंट रियल यूनिक पॉइंट पे हुई, इसकी वैल्यू डाइवर्जेंट होगी अगर वो यू एन एन टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो डाइवर्जेंट हो गई। और उसके बाद ऑक्सीलेटिंग, देखो ऑक्सीलेटिंग क्या होता है, होगी तो ये भी फाइनाइट वैल्यू देगी। देखो जैसे -1 की पावर, अब देखो मैं इसे इसको बनाता हूँ, आपको समझ जाओगे क्या हो, 1 रखता हूँ -1, 2 रखूंगा 1 -1 1, यही आएगा। 1 रखूंगा तो -1 आएगा, 2 रखूंगा तो -1 का स्केयर 1, 3 रखूंगा तो -1, 4 रखूंगा तो 1, ये ऐसे ही चलते जाना है, चाहे आप कितने भी
कंक्लूजन। तो जब -1 की पावर टू लिमिट पॉइंट देगा, देखो -1 जब n की वैल्यू ओड है, 1 जब इवन। इसका मीनिंग क्या हुआ? सीरीज किसके बीच में ऑसिलेट कर रही है? ये सीरीज क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है -1 और 1 के बीच में। ये ऑसिलेटिंग। जैसे मान लो -2 की पावर n ले लो, -1 की पावर n प्लस 1 देखो करके आएगा क्या? माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और ये करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 0 और 2 के बीच ऑसिलेट करेगी सीरीज, या सीरीज जो भी बोल दो, ठीक है। इसको लेंगे तो ये आ जाएगा 0 व्हेन n इज और ये करेंगे 2 n। तो इस तरह की सीरीज को हम ये ऑक्सीलेटिंग सीरीज बोलते हैं, ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक करते हैं। यहाँ तक मुझे आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा सबको। अभी हमने क्या क्या किया, अभी देखो सीक्वेंस की है, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेडनेस क्या होता है? ठीक है, बाउंडेड एंड बाउंडेड, मोनोटोनिक, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो देखो ये बाउंडेड and monotonic. A monotonic and bounded sequence is convergent and monotonic sequence is convergent. Is convergent. कैसे कह सकते हो ये? देखो कोई भी अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो एक कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है और मोनोटोनिक है तो उसका एक ना एक, जैसे मान लो मैं कोई बाउंडेड ले लेता हूँ, एन टर्म के लगभग से, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाउंडेड है। इसका अपर बाउंड क्या है? 10, लोअर बाउंड है तो 1 पेन एग्जिस्ट कर रहा है 10 के बीच। तो इसका क्या होगा? लिमिट पॉइंट क्या होगा? अगर हम देखेंगे तो अगर एफ पेन को एन टेंस टू 10 कराएंगे तो क्या आएगा? तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करके तो ये किसकी तरफ 10 कर रही है? 10 की तरफ कन्वर्ट कर रही है। तो लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा? 10, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनके टेस्ट की, कन्वर्जेंट टेस्ट, ठीक है। जो एग्जाम में तुमसे, आप लोगों के आरटीओ एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा टेस्ट से बनते हैं। तो ये था बेसिक सीक्वेंस एंड सीरीज का। अब हम आगे बढ़ें।